हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वैनम के 23rd पार्ट में और ये है वैनम आइलैंड का 3rd पार्ट। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, एडी अपना हाथ काट देता है ताकि वो उस कार्नेज से छूट पाए। एडी कहता है यहाँ पर सब कुछ बिखर रहा है, अगर मेरा कोई पार्ट अभी भी किसी गॉड में विश्वास करता है तो वो एक जलती हुई नन की तरह प्रेयर कर रहा होगा। मेरे दिमाग में एक वॉइस चल रही है जो मैंने काफी सालों से नहीं सुनी। वो मुझे भागने के लिए कह रही है। वो कह रही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और अपने सिम्बिट को यहीं छोड़ जाऊं। मुझे 1 मिनट तो यही सोचने में लग गया कि ये वॉइस मेरी है और यही बची है, क्योंकि उसका सिम्बिट अभी उसके साथ नहीं है। वो अपने हाथ को बांधता है और खून को रोकने की ट्राई कर रहा है। वो कहता है कि मैं अभी हार नहीं मान सकता। वो सोच रहा है कि उसका बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है। ऐसे कभी नहीं होता। अगर मेरा सिम्बिट मेरे साथ होता तो पेन ये मुझे फील भी नहीं होता। और ऐसा लग रहा है कि वो बेहोश सा हो रहा है, उसको सही से दिख भी नहीं रहा। वो तलवार को उठाता है और कहता है मैं अभी नहीं मर सकता। वो उस तलवार को अपने कटे हुए हाथ पे लगा देता है खून को रोकने के लिए। वो दर्द से चिल्ला उठता है। वो एक चट्टान की ओर देखते हुए कहता है हमें अभी काफी ऊपर तक जाना है। यहाँ पर हम लीज के अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर स्लीपर डायलन को कह रहा है तुम्हें ये कार्नेज का पार्ट नहीं रखना चाहिए था, ये बहुत ही खतरनाक है, हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो वो कहता है ये कार्नेज का सिम्बिट नहीं है, ये उस ड्रैगन का सिम्बिट है, ग्रैंडल, जिससे मेरे पिताजी लड़े थे, तुम्हें याद है? ये बस लेटर्स के साथ बॉन्डेड हो गया था, इसीलिए ये सब हुआ। उस स्लीपर कहते हो हाँ तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें पता है ना ये पीस सीधा कनेक्टेड था सैडी के साथ और साथ में ही नल के साथ भी। ये उसके साथ मेंटली अटैच था और सीधा माइंड हाइव में पहुंचा देता था। और डायलन कहता है कि वो सिम्बिट इंसान को गलत बना देते हैं, वो वैसे बुरे नहीं होते। वो उस बॉक्स को खोलता है और वो सिम्बिट उसके साथ अटैच होने का ट्राई करता है। स्लीपर कहता है ये तुमने क्या किया, ये तुम्हें मार देगा। ये मुझे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, ये अंदर जाना चाहता है पर इसे रास्ता नहीं मिल रहा। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, ये खोया हुआ है, ये फंसा हुआ है। तो स्लीपर कहता है जब मैंने तुम्हारे साथ बॉन्ड करने का ट्राई किया था तो मैं जल गया था, अभी ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो डायलन कहता है कि ये मुझे इन्फेक्ट नहीं कर रहा, इसको मैं इन्फेक्ट कर रहा हूँ। वो कहता है डायलन मैं महसूस कर पा रहा हूँ ये पेन में है, तुम्हें रुकना होगा। डायलन कहता है ये मेरे सपनों में है, ये मुझसे डेली बातें करता है, ये मुझे धमकाता है, ये मेरे डैड को धमकाता है, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। और वो कहता है मुझे ले जाओ नल के पास। यहाँ हम देखते हैं कि एडी उस चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है और फाइनली वो अपने कटे हुए हाथ के साथ उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। वो टावर की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे और ऊंचाई पे जाना होगा, मुझे इस पे चढ़ना होगा, मैं अभी रुक नहीं सकता, मुझे वहां तक जाना होगा। यहाँ पर डायलन धरती के ऊपर तक उड़ना शुरू हो गया है और वो स्लीपर को कहता है मैं इसको फील कर सकता हूँ, मैं हाइव को फील कर सकता हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ। स्लीपर कहता है डायलन बहुत हो गया, अभी बंद करो। वो कहता है नहीं, ये मुझे कुछ दिखा रहा है बहुत ही ज्यादा दूर। और यहाँ हम देखते हैं एडी उस टावर के ऊपर चढ़ रहा होता है। डायलन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यहाँ उसका कनेक्शन हो चुका है एडी के सिम्बिट के साथ। वो कहता है डायलन मैं ट्रैप हो चुका हूँ और एडी को तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहता है डैड। यहाँ हम देखते हैं वो जानवर जो कि कार्नेज के काबू में है वो एडी पर हमला कर देते हैं। कार्नेज कहता है तुम्हें क्या लगा ये वर्क करेगा, और उसका सिम्बिट कहता है एडी तुम ये कर सकते हो, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर आकर अपने दोस्त अवेंजर्स को बुला लोगे। तो एडी कहता है नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया, मैं यहाँ पे आया हूँ प्रार्थना करने के लिए। कार्नेज हंसते हुए कहता है किससे प्रार्थना करोगे तुम यहाँ पर, तुम्हें अभी कौन सा गॉड बचा सकता है, कौन सा गॉड तुम्हें सुन रहा होगा। और हम देखते हैं वो एडी पर काबू पाना शुरू हो गया है। तो एडी कहता है मैं उस गॉड को बुलाऊंगा जिसने तुम्हें पहले भी हराया है और वो है थॉर। वो उस टावर को पकड़ लेता है और वो जैसे ही टॉप से पकड़ता है वहां पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है और हम देखते हैं वैनम और कार्नेज सिम्बिट अलग हो जाते हैं। एडी नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि ये अभी अच्छा हुआ कि कार्नेज और वैनम अलग अलग हो गए हैं, अभी मुझे जल्दी से अपने वैनम सिम्बिट के पास जाना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एडी जमीन पर पड़ा होता है और दोनों ही सिम्बिट्स कार्नेज और वैनम उसकी तरफ बढ़ते हैं। एडी कहता है डायलन मैं घर आऊंगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही वो उठता है उसके सामने होते हैं कैप्टन अमेरिका। वो कहते हैं एडी तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम हमारे साथ हो। एडी कहता है क्या हुआ, मैं कहाँ पर हूँ। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि तुमने जहाज को क्रैश कर दिया
तो हमें इमरजेंसी अलार्म से पता चला, हम यहाँ पर पहुंच गए। तुम अभी सेफ हो। एडी कहता है नहीं, मेरा सिम्बिट कहाँ पे है? वो मेरे साथ नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। कैप्टन अमेरिका कहते हैं एडी सॉरी, वो ऑप्शन अभी तुम्हारे पास नहीं है। वो देखता है कि एक मिसाइल जा रही होती है आइलैंड की ओर। एडी कहता है नहीं नहीं, और वो देखता है उस मिसाइल ने पूरे आइलैंड को उड़ा दिया है धमाके के साथ। तो गाइस ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।